हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 अगस्त एसएससी फेज 13 का जो है सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनकी भी जो आने वाले एग्ज़ाम की तिथि है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड आ रहे हैं। तो एक बार एनालिसिस जरूर कर देख के जाइएगा कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। जिनकी भी आने वाला एग्ज़ाम है आपको मेरे चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगा और आप जहाँ से आपको देखना हो आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिटन बाय संजय बारू इज बेस्ड ऑन विच प्राइम मिनिस्टर। संजय बारू द्वारा लिखित पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस प्रधानमंत्री पर आधारित है। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक जो कि संजय बारू के द्वारा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके हो जाएंगे संजय बारू। तो किस प्रधानमंत्री पर आधारित है ये पुस्तक, तो ये आपके मनमोहन सिंह पर आधारित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। द बुक इज बेस्ड ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित है। तो जिन्होंने भी मनमोहन सिंह किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द FRBM एक्ट। FRBM अधिनियम का उद्देश्य क्या है। FRBM का अधिनियम का जो है उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अगर बात करें कि FRBM इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये इसका फुल फॉर्म होता है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये एक्ट है। तो ये आपका इसका उद्देश्य क्या है, तो टू इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन एंड रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया। भारत में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना और जो है घाटा कम करना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। इफ ए वायर्स लेंथ इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यदि हम किसी तार की लंबाई को दोगुनी कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना डबल हो जाता है। किसी भी चीज का जो है प्रतिरोध उसमें डबल हो जाएगा। द रेसिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल। प्रतिरोध प्रारंभिक से 4 गुना हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है इंडिया का स्थान क्या है। विश्व खुशी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन है। आंसर आपका हो जाएगा इंडिया रैंक्स 118th इन 2025। 118वां स्थान है 2025 में। तो ये ऑप्शन जिन्होंने किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपके फिनलैंड आ जाएंगे। फिनलैंड आपके पहले स्थान पे है विश्व खुशहाली सूचकांक में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आदित्य L1 रिलेटेड टू। आदित्य L1 जो है ये किससे संबंधित है, तो इट इज सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन लोकेटेड एट लैंग्रेज पॉइंट L1। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ये
बहुत सारे शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है आदित्य L1 से कि आदित्य L1 किससे रिलेटेड है। तो ये सूर्य के अध्ययन करने वाला मिशन है जो L1 बिंदु पर स्थित है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ प्रिस्टीन का जो है साइनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड आपसे पूछा था। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इमैक्युलेट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, वर्जिनल, अनटच्ड, ये सभी जो है इसके साइनोनिम होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड बेस्ड ऑन। समान नागरिक संहिता किस पर आधारित है? तो समान नागरिक संहिता जो है ये आपका आर्टिकल नंबर 44 में है। तो किस पे आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन ए कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। यह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून पर आधारित है, चाहे धर्म जो है आपका कोई भी है, आपको जो है समान ही बिहेव किया जाएगा। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट था कि व्हेन वाज द हरिजन सेवक संघ एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1932। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट था व्हाई डू रेन शैडो रीजन्स फ्रॉम इन द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट में वृष्टि छाया क्षेत्र क्यों बनता है? तो पश्चिमी घाट में वृष्टि छाया क्षेत्र आपके क्यों बनता है? तो बिकॉज माउंटेन्स ब्लॉक मानसून विंड्स कॉजिंग रेन ऑन वन साइड। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी घाट में जो है आपके वृष्टि छाया इसीलिए बनता है। व्हाट हैपेंस टू अर्थक्वेक्स ड्यूरिंग इंजेक्शन एंड प्रोडक्शन। इंजेक्शन और उत्पादन के दौरान भूकंप कैसे प्रभावित होता है? तो बोथ इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ अर्थक्वेक्स ड्यू टू स्ट्रेस चेंजेज अंडरग्राउंड। दोनों भूमिगत तनाव में बदलाव के कारण भूकंप की संभावना बढ़ते हैं। तो दिस ऑप्शन इज बी करेक्ट। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दिस क्वेश्चन विल बी ऑल्सो रिपीटेड। ये भी आपसे जो है बहुत सारे शिफ्ट में जो है आपको सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किनके द्वारा लिखा गया है, कब इसको बुकर प्राइज मिला, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग देख के जाइएगा। तो इन विच ईयर डिड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विन द बुकर प्राइज। इसमें ये पूछा गया है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने बुकर प्राइज जो है किस वर्ष में जीता है। आंसर आपके क्या हो जाएंगे? तो 1997 में। इस उपन्यास को 1997 में जो है बुकर प्राइज जो है मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किनके द्वारा जो है लिखा गया है, ये भी पूछा गया था। तो ये लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड गांधी अपोजेस द रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? बिकॉज इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वायलेटिंग सिविल लाइबर्टीज। क्योंकि ये बिना मुकदमे की हिरासत की अनुमति देता था जो नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन था। ये ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। वेयर वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951। 1951 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। वेयर इज द ब्रिक्स हेडक्वार्टर लोकेटेड। ब्रिक्स जो कि ब्रिक्स में जो है कौन कौन से सदस्य शामिल है? तो बी से ब्राजील हो जाएंगे, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे जो है ब्रिक्स से भी जो है काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। बहुत सारे शिफ्टों में जो है आपके ब्रिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछते तो क्या हो जाएगा?
तो 16 जून 2009 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर है आपको संघाई, चाइना के संघाई में। तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई, चीन में स्थित है। द ब्रिक्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन संघाई, चाइना। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट था मेन कैफ। मेन कैफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। मेन कैफ किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है मेन कैफ। तो जिन्होंने भी हिटलर किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच स्कीम्स प्रोवाइड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। कौन सी योजना बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण लाभ प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा पोषण अभियान। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। पोषण अभियान जिन्होंने भी किया होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। When did India win the ODI वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार वनडे विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहली बार वनडे विश्व कप 1983 ईस्वी में जीता था। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में जो है विश्व कप जीता था। 1983 में कपिल देव कप्तान थे। तो जिन्होंने भी 1983 ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द फीचर ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा कला से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप लोग एक बार देख के जाइएगा। मथुरा कला, गंधार कला। तो मथुरा कला स्कूल की मूर्ति कला की विशेषता क्या है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ था यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर का उपयोग, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, यूज ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट, काले ग्रेनाइट का उपयोग, यूज ऑफ येलो सैंडस्टोन, पीले बलुआ पत्थर का उपयोग। तो मथुरा कला में जो है आपको लाल बलुआ पत्थर से बनती है। यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुप। ये क्वेश्चन भी आपसे जो है आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था या फिर 31 जुलाई को, मुझे याद नहीं आ रहा। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है क्वाड देश कहलाते हैं। इसमें से कौन सा देश जो है आपको क्वाड देश कहलाता है? तो क्वाड की स्थापना सबसे पहले पूछे अगर तो कब हुआ था, तो 2007 में जो है क्वाड की स्थापना हुई थी। और इसमें जो जो देश शामिल है वो है भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 4 देश इसमें जो है शामिल है। तो यहाँ ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे 1 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।